हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। वाई जब क्लियर होता है ना, तो हाउ अपने आप पता चलने लगता है। मगर इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर की आत्मा, हमें करना क्यों है, ये क्यों चाहिए ज़िंदगी में, इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं और ये दुनिया को हम क्या दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो यही आज मेरा सवाल होगा, वाई एंड हाउ। हर्बल लाइफ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। हेल्थ किसको इम्पोर्टेंट है? इनफैक्ट हर किसी को इम्पोर्टेंट है। कम एज से लेके ज़्यादा उम्र तक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और उसके साथ इनकम हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। वो हर किसी को चाहिए। एक बार इंसान सेहत नहीं सोचता, मगर पैसा बहुत ज़्यादा सोचता है कि पैसे कहीं से भी मिल जाए। बट उनका एक इनकम होता है ना, जो बोलते हैं ना, सोचते रहते हैं कि ये कहीं से भी मिल जाए। बट मैं बता दूँ, सेहत और इनकम दोनों साथ मिलने लगे तो बस यही है हर्बल लाइफ। यही है जो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं और उसके साथ-साथ रिवॉर्ड मिल सकता है। इसीलिए करना चाहिए। और सबसे बड़ा तो हर्बल लाइफ में सबसे पहला इंसान जब इस बिज़नेस में एंटर करता है ना, तो उसको सबसे पहला सुपरवाइज़र लेवल दिखता है और जैसे ही सुपरवाइज़र लेवल के लिए वो जस्तुजू करता रहता है ना, उसे प्रेज़िडेंट टीम दिखता है। शायद ये सबसे बड़ा गोल होता है और ये सबसे बड़ा इमेजिन होता है। ये हमें मैजिक चाहिए रहता है कि किसी भी तरह हम उस तरह पहुँच जाएँ। जो सुपरवाइज़र लेवल से वो पहले वो गोल सोच लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे वर्ल्ड टीम करना है, एक्टिव वर्ल्ड टीम करना है, गेट टीम, गेट टू 500, मिलियनियर मिलियंस है। उसका सबसे पहला पिन यही होता है कि मुझे इस सालों में प्रेज़िडेंट करना है। और ये बहुत ज़्यादा। और जब हम आते हैं ना, तो जैसे जो यंग जनरेशन होती है वो तो चाहता ही है। बट जो एक जॉब पर्सन इंसान होता है वो चाहता है कि मेरा बच्चा भी इसमें करे। मगर बच्चे से करने से पहले आपको खुद को करना पड़ेगा, अपने लिए सेल्फ करना पड़ेगा। हर्बल लाइफ आपको बताती है सबसे पहले कि आप अपने लिए करिए। हम हमेशा अपने जीवन में सोचते हैं कि हम किसके लिए क्या कर जाएँ, उसके लिए वो दे जाएँ। मगर एक हर्बल लाइफ ही आपको बताती है कि सबसे पहले आप आपकी प्रायोरिटी कि आप अपने लिए करिए। जब आप अपने लिए करना स्टार्ट करते हैं ना, तब अपने आप दूसरों के लिए करना स्टार्ट हो जाता है। बस शुरुआत में सबसे पहले आपको अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने बच्चों को प्रेज़ेंट, पहले खुद प्रेज़ेंट टीम बनना है, फिर अपने बच्चों को बनाना है, जो अपने डाउनलाइन है, अपने स्पॉन्सर है, मतलब अपने सुपरवाइज़र लेवल है, चाहे जिसको भी, उसके पीछे मेहनत करनी। बट शुरुआत तो आपको अपने से ही करनी पड़ेगी। आपका वो गोल होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने नीचों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। यही एक ऐसा बिज़नेस है और यही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि हर कोई इंसान चाहता है कि जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो ग्रोथ करे। वो ग्रोथ करेगा तो हम ग्रोथ करेंगे। और कोई भी आप बिज़नेस चेक कर सकते हैं। ये क्यों हर्बल लाइफ करना चाहिए? आप जॉब करते रहेंगे, तो आप ज़रा चेक करिए, क्या आपका जो बॉस है वो चाहेगा कि आपके सीट पे वो बैठ आप उसकी सीट पर बैठ जाइए? वो तो कभी नहीं चाहेगा। अगर आपकी ये मंशा भी रहेगी ना, आपको उसी टाइम वो निकाल देगा। वो नहीं चाहेगा कि आपकी ग्रोथ हो। वो हमेशा चाहेगा कि आप चपरासी रहे, आप एम्प्लॉयी रहे। आप वो बोलते हैं ना, अगर 15,000 कमा रहे, सिर्फ़ 2,000 में ही आपका काम हो जाए, 17,000 की आपकी सैलरी बना के 2 साल घसीटता रहे। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी ग्रोथ हो। बट यहाँ पर वो इंसान जो आपको इस बिज़नेस में लाया, इस सिस्टम में लाया, इस हेल्थ में लाया ना, वो आपकी हर पल, हर सेकंड आपकी ग्रोथ के बारे में सोचता रहेगा। आपसे पूछता रहेगा, क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किस तरीके से कर रहे हो? वो हर चीज़ आपको गाइड करने का काम करेगा। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है, पता है क्या? आप करना चाहते हैं क्या अपने लिए? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और जब आप अपने लिए करते हैं ना, तो सच में आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो नॉर्मली हम बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरी ग्रोथ हो जाएगा, स्पॉन्सर का मज़ा हो जाएगा। बॉस, आप चेक कर रहे हैं क्या? आपकी ग्रोथ का सोच रहा है कोई और इंसान। नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं चाहता कि आपको ऊपर खींच ले। वो तो चाहता है कि एक लात मार के नीचे घसीट दो, कभी मेरे से ऊपर आए ही ना। बट यहाँ पर वही एक इंसान है कि आपकी ग्रोथ के बारे में सोचेगा। बस आपको उसी तरह डुप्लीकेशन करना है, आपके नीचे वाले की ग्रोथ को समझना है, बस। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है? सेहत। सेहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमारा कोई भी बड़ा गोल होता है ना, उसके लिए सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके कितने भी सपने आप उसे अचीव भी करें ना, मगर उसका मज़ा नहीं ले पाएँगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। एक एक हिसाब समझ लीजिए, आपके पास 1 करोड़ की मर्सिडीज़ गाड़ी है, मगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, उसकी मज़े ड्राइवर ले रहा है, क्या मज़ा आएगा? और वो 1 करोड़ की गाड़ी अगर आप खुद चला रहे हो और मज़े ले रहे हैं, चाहे कोई भी एज में, 60-70 साल की एज में, तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बस यही है हर्बल लाइफ, जो आपको एक हेल्थी न्यूट्रिशन देता है, जो आपको ग्रोथ देता है, सब कुछ देता है। सिखाने वाले बहुत बैठे हैं, बस आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ क्या रहता है, हमने बहुत बार सुना है कि पैसा मिट्टी होता है, या पैसा कुछ नहीं होता। आप उन लोगों से पूछना जिन्होंने पैसा कमाया है, उन लोगों से नहीं जिन्होंने नहीं कमाया। जो फेलियर होता है ना, वो हमेशा ही बोलते हैं इसका कोई मज़ा नहीं आया।
ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और जो पैसा कमा लेते हैं ना, उनको पूछिए पैसा मिट्टी होता है क्या? वो बोलेगा नहीं, पैसा ही सब कुछ होता है, उसी से सब कुछ बनता है। जो चीज़ वो इंसान अचीव कर चुका है, उसके बाद वो छोड़ देना, तो मान लेना पैसा मिट्टी नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है। बस आपको पाने की इच्छा रखनी चाहिए, उसी से आपके हर सपने पूरे होंगे, उसी से आपकी फैमिली के सपने पूरे होंगे। ये कोई बोले ना कि यार पैसा कुछ नहीं होता, ज़िंदगी बड़ी होती है, ज़िंदगी बोलना बिना पैसे के तो ज़िंदगी भी नहीं जी जाती। इस पर आपको हमेशा ख़्याल करना है, अपने लिए काम करना है और ये कभी मत बोलना जिस दिन प्रेज़ेंट टीम बन जाए उसके बाद छोड़ देना कि जाओ मेरे को नहीं चाहिए। नहीं छूटता बॉस, इतनी आसानी से नहीं छूटता, ये ख़्याल करना। चौथी चीज़ पॉज़िटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है, लोगों की हेल्प करना। ये क्या सिखाता है? हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। हम जितने से जितना इच्छा चाहते हैं कि लोगों की हेल्प कर सकें। यही एक सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि आप सबसे पहले लोगों की हेल्प करिए। आपके पास कोई नया इंसान आता है तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं यार ये मेरे दिमाग में ये ले लेगा तो मेरा ये हो जाएगा। नहीं बॉस, आपके दिमाग में आता है कि इसका रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है। इसका रिज़ल्ट आते ही ये बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट दिखाई देगा, उसकी फैमिली में दिखाएगा। और हम क्या चाहते हैं? रिजल्ट ऑन ईयर कि रिजल्ट आएगा तो सब कुछ होने लगेगा, फिर धीरे धीरे रिवॉर्ड भी आने लगते हैं। बट सबसे पहले आपको रिजल्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है? बस आपको डिसिप्लिन में रहना है और बोलते हैं ना एक डेट फिक्स करना चाहिए और आपको उस डेट पर काम करना चाहिए। हमेशा ख्याल करना एक डेट फिक्स ज़रूर होना चाहिए। कोई भी आपको ज़िंदगी में क्या अचीव करना है उस चीज़ का डेट रख देना, क्योंकि जब डेट रखते हैं ना तो आप उस चीज़ के लिए आपके दिमाग में घूमता रहता है। आप कभी भी ख्याल करना, कभी भी कोई शादी फिक्स होती है, जब शादी का डेट होता है तभी सब कुछ खरीदी होने लगती है ना। और उसके पहले बोलते हैं कि यार लड़के का शादी 1 साल बाद करना था, बस करना था, करते ही रह जाएगा। मगर आप एक डेट दे दें ना नहीं कि भाई 10 मई को मुझे करना है, तो 10 मई के लिए आप उस शुरुआत करने लगते हैं। आप हॉल की टिकट बुक करने लगते हैं, कार्ड छापने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं। तो उसी तरह आपके जीवन में जो भी गोल है, जितने लोगों को भी हेल्प करना है, क्या पाना चाहते हो, उसके लिए आपके पास डेट, टाइम, फिक्स सब कुछ होना चाहिए। कितने सालों में करना है, क्या करना है, 10 साल तक का आपके पास होना चाहिए। पाँचवीं चीज़ हमारी लाइफ में क्या होता है? रिकॉग्निशन फॉर हार्ड वर्क। आप जितनी मेहनत करते हैं, जितने लोगों की हेल्प करते हैं, जितनी वॉल्यूम्स करते हैं, उसका इस यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। अब कभी सोचिए आपको कभी किसी ने रिवॉर्ड किया, आपने किसी लिए अरे अब छोटी-सी मेहनत आपको रिवॉर्ड देने का काम करता है। अगर आप 5 किलो वज़न भी कम कर रहे हैं, तो आपका स्पॉन्सर आपको गिफ्ट देने के लिए खड़ा है। 5 किलो आप अपने लिए कम कर रहे हैं, बट वो खुश हो रहा है कि आपकी वज़न कम हो रहा है। और इसी तरह आप जब दूसरों की हेल्प करने लगते हैं ना, वो यहाँ पे थैंक यू कहता है। आप ज़रा-सा चेक करिए, एक हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है, जब उसको पैसे देते हैं आप, तो क्या खुशी से देते हैं? नहीं, बट यहाँ पर आप किसी को एक सेशंस देते हैं, किसी को गाइड करते हैं और किसी को न्यूट्रिशन बताते हैं, वो क्या करता है? वो हमेशा थैंक यू कहता है, जब उसका रिज़ल्ट आता है और उसकी भूख होनी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा भूख होनी चाहिए। छठी चीज़ बिल्ड होगा टीम, बिल्ड होना चाहिए आपका बिल्ड टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? विद रिलेशनशिप। ये ख्याल करना विदाउट रिलेशनशिप कोई भी चीज़ बिल्ड नहीं होता। एक बात ख्याल करना, इन फ्यूचर कोई इंसान बात करना नहीं चाहेगा, किसी के पास टाइम नहीं होगा, माइंड पीस नहीं होगा। बट ये सिस्टम जब आप रिलेशन बिल्ड करेंगे ना, तो इंसान आपका जब उससे अटैच रहेंगे ना, वो आपसे बात करना चाहेगा, आपकी बात सुनना पसंद करेगा और इसी तरीके से टीम बिल्ड होती है। ये हमेशा ख्याल करना, बात करना, दूसरों की बातें सुनना। हम क्या करते हैं, हम अपनी बातें बताने लगते हैं। आपको दूसरों की बात सुनना है और जब आप दूसरों की बात सुनते हैं ना, उसे समझ में आता है, उसे बिलीव आता है कि यू आर द वन जो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। और सच बताऊँ, जब वो ट्रस्ट पैदा होता है ना, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अपनी डाउन लाइन के डाउन में घुसना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार इसके नीचे से मैं क्यों जा रहा हूँ? आपको नहीं पता आपका एक डायमंड वहीं पे छुपा हुआ है, तो उस पर आपको काम करना है। सातवीं चीज़ मेंटरशिप, जिसने ये कर चुका है, जो आप अचीव करना चाहते हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फेस आप अब आज कर रहे हैं ना, वो फेस वो झेल चुके हैं, वो आपको हर जगह बचा ले जाएँगे। बहुत बार क्या होता है मालूम है, हम अपना दिमाग लगाने लगते, थोड़ा-सा लेवल होता है ना तो हम सोचते हैं यार हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये हर किसी को लगता है। बट जो मेंटोर की सुनता है, जो अपनी दिमाग को ब्लैंक कर लेता है और उसकी सुनता रहता है ना, क्योंकि वो चीज़ उसने झेल चुका है। आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ के यहाँ की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कैसे किया जाता है। उसके पास हर चीज़ है। आपको कोई एक अनपढ़ इंसान सिखा सकता है, कोई बुज़ुर्ग इंसान सिखाता है, कोई आपसे कम उम्र वाला इंसान भी
बस आपको एक लर्निंग मोड पर रखना है और एक्शन मोड पे रखना है। आपका सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके पास खड़ा है, वो आपको हर चीज़ बताना चाहता है, बस आप रेडी हैं क्या? इसलिए मेंटर को भगवान समझना, आपके स्पॉन्सर हो उसको भगवान समझना, ये मत सोचना कि मेरे कम उम्र का मैं इसकी ना सुनूँ। आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी और हर घंटे आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए। मैं हर घंटे क्या करना चाहता हूँ, मैं कितनी मीटिंग्स करना चाहता हूँ, कितने लोगों से बात करना चाहता हूँ, कितने लोगों का फ़ॉलो अप करना चाहता हूँ। और हमेशा इमेजिन करिए आपकी ग्रोथ हो चुकी है। ग्रोथ के लिए काम करना है, बस ग्रोथ, ग्रोथ। डाउन के बारे में सोचते नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, नहीं भी लोग बात करें, बट आपके माइंड में ग्रोथ चलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और एक बात, टैलेंट वॉन्ट सेव यू, सिस्टम विल। आपको सिस्टम के साथ जुड़े रहना होता है। बहुत लोग बहुत सारे टैलेंटेड थे, इसी शाणे की वजह से ना वो आज तक बड़ा नहीं कर पाए। और जो सिस्टम से जुड़े रहे, जिन्होंने किया उसकी सुनते रहे, वो आज जीवन में ग्रोथ कर पाए। आपने देखा होगा भगत सिंह को, हम सब जानते हैं। भगत सिंह ने एक कम उम्र में, बोलते हैं ना, उनके देहांत हो गया। उनका क्या था? उनका एक ही वाई था। क्या वाई था? स्ट्रांग था। वो चाहे मर भी जाते, उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। जो उन्होंने फांसी दी उसके लिए मरने के लिए तैयार थे। ही कुड एस्केप, मतलब वो बच सकता था, बट ही कांट, उसको नहीं था, उसका गोल क्लियर था। वो चाहता तो बैक करता, तो उसको रिफ्यूज, उसको फांसी नहीं मिलती। वो चाहता तो बच सकता था, मगर उसने खुशी खुशी, बोलते हैं ना, मरना पसंद किया। क्यों? उसको फ्रीडम चाहिए था। वही उसका वाई था, वही उसका गोल था, और वो क्लियर गोल था। और वो किस लिए किया? हर एक इंसान के लिए किया, अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ उन लोगों को आज़ाद करना चाहता। तो आपका मिशन क्या होना चाहिए पता है? मैं कितने लोगों को फिट कर सकता हूँ, कितने लोगों को अमीर बना सकता हूँ, मगर उसके लिए सबसे पहले खुद को करना पड़ेगा। जब आप खुद को बताते हो कि मैं, जब आप खुद उस लेवल पे पहुँचते हो और दुनिया को पीछे पड़ते हो ना, तो दुनिया आपकी सुनती है, तभी आप लीडर कहलाते हो। तो इस पर आपको हमेशा ख्याल करना है। एपीजे अब्दुल कलाम पैसे वाला नहीं था, बहुत गरीब था, बट उसके पास क्या था? उसका वाई बहुत स्ट्रॉन्गर था। वो पॉवर्टी था, फेलियर था, मगर उससे डरता नहीं था। उसे पता था कि आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई पावर नहीं था, बट क्या था उसके पास? उसका लड़ने की बोलते ना, सीखने की क्षमता। वो रद्दी की बुक, रद्दी के यहाँ पे जाके बुक पढ़ता था, बुक्स निकाल के पढ़ता था। और क्या कहता है, ही फेल्ड पब्लिसिटी, वो बहुत, बोलते ना, पब्लिसिटी फेल्ड हो गया। एज ए साइंटिस्ट भी उसको कोई नहीं, बट ही केप्ट गोइंग, वो लड़ते रहा। शुरुआत में किसी ने उसकी नहीं सुनी, बट आज वो प्रेसिडेंट था। वो बोलते हैं ना, वो प्रेसिडेंट था, ही बिकेम प्रेसिडेंट, मगर वो सिंपली दुनिया के लिए करना चाहता था। ही नेवर आस्क्ड व्हाट विल आई गेट, उसने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, बस उसके दिमाग में यही था कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ, भारत देश को क्या दे सकता हूँ। तो आपके पास भी यही होना चाहिए कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। जब आप दुनिया के बारे में सोचते हैं ना, तो आप समझ के चलना दुनिया आपके बारे में से, बट पहले, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, देने की भावना रखनी पड़ेगी। फिर आप संभालते संभालते रख जाओगे। वाई आने से पहले आपके अंदर ना स्ट्रॉन्ग आता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव आता है। आपको वाई आने से पहले आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव आता है, आपके माइंड पर आता है। फिर धीरे धीरे आपके पास गोल आते हैं। फिर जब गोल आता है ना, जब किसी को आप देखते हैं ये अचीव करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, जब उसने पा लिया ना, तो आपके पास भी आता है कि यार मैं भी ये करूंगा। आपके पास गोल आता है। धीरे धीरे आप जब बोलते हैं ना, एक सामने देखते इंसान इसने कर चुका है, तो आपकी वाई क्लियर होता है कि यार ये इंसान कर सकता है, तो मैं भी कर सकता। आप कभी हर बार लाइफ में जाएंगे, किसी की कहानी सुनेंगे, यार ये कहाँ से था और ये कहाँ पे कर गया, मैं तो इससे बेटर हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जब ये कर सकता है तो ये बिलीफ सिस्टम देखता है, वो फैक्ट पता चलता है कि यार हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ। तो हमेशा ख्याल करना, आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। उसे बूझने की शक्ति, मतलब ना, उसे बुझाओ मत, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई आपको कंसिस्टेंसी से ही मिलेगी। अब लगातार एक ही काम को करते रहे, चाहे उसका रिजल्ट आए ना आए, बट आप कर रहे ना। आप चेक करोगे 30 दिन, 45 दिन बाद, 90 दिन बाद, आप उस शुरुआत से अलग दिन होगे। मगर आप शुरुआत में एक हफ्ते बाद ही छोड़ देना, आप बाद में पछताएंगे। आप जब बोलते हैं ना, दुनिया में आपको सिर्फ अपने आप वाई को क्लियर करना है। इनकम इनकम जब बढ़ती है ना, तो आपके बॉडी, आपके डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जो आप शुरुआत में करते हैं लोगों से बात कर, आप धीरे धीरे बदल गए। अरे मैं तो बड़े लेवल पे पहुंच गया, अब मुझे नहीं करने की जरूरत है। बहुत लोग हैं ना, वोल्टी मारने के बाद ही ये सोचने लगते हैं, अरे मैंने तो अब प्रेसिडेंट बन गया, मेरे लिए तो आसान हो गया। बट उसको नहीं मालूम, असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है, कि वहीं से बात, जब वो नेक्स्ट लेवल आता है ना, तो बिना टीम के नहीं होती। तो आपको टीम को अपने साथ लेके चलना रहता है, और असली सॉल्यूशंस वहीं से निकलते, असली स्ट्रगल वहीं से लगते। तो आपका वाई क्लियर वहीं होता है, इसलिए वाई क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एंड वाई आपको ऊपर लेकर जाएगा। आपका अगर वाई क्लियर है ना, हर्बल लाइफ फेल नहीं होता। अब ये चेक करना, आपका वाई फेल होता है, आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम फेल होता है।
हर्बलाइफ देखो आज भी गेटिंग बन रहे हैं, मिलीनियर बन रहे हैं, प्रेजेंट गुरमुख सर बहुत फटाफट बना रहे हैं, चेयरमैन क्लब बन गए, जो अपने इंडिया में था ही नहीं, 4-4 लोग हो गए। बस फेल क्या होते हैं, वो हम फेल होते हैं, हर्बलाइफ कभी नहीं फेल होता। अब इस चीज़ पर ख्याल करना, अपने वाई पे क्लियर रखना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल